हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। बात चल रही थी केमिकल रिएक्शन एंड कैटेलिस्ट की, जिसमें कुछ केमिकल सी रिएक्शन से रिलेटेड कि कैसे केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन लिखते हैं, फिजिकल केमिकल चेंज क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। आज अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में। देखिए, तो केमिकल रिएक्शन की एज ए डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो आप कह सकते हैं द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं आप कि द केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर केमिकल चेंज होगा, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन के सामने आएगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस या रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर पूरी तरह से बदल जाएगी, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप बात करें कि कार्बन का रिएक्शन करवाएं, कार्बन का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगी कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये है केमिकल रिएक्शन। क्यों है केमिकल रिएक्शन? क्योंकि यहां कार्बन के अंदर जो हमने रिएक्शन करवाई थी, यानी कि एक कार्बन के अंदर एक केमिकल चेंज आया है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक नए सब्सटेंस में बदल गया है। हमने अभी बताया कि केमिकल चेंज एक ऐसा किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज, तो यहाँ केमिकल चेंज आ रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। और इसको इक्वेशन बनाने के लिए आप इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दें तो ये कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ कार्बन प्लस C प्लस O2 बराबर CO2। एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो मास है वो कंजर्व रहेगा। यहाँ देखिए, अगर हम वैसे मोल्स की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, यानी सेम है। वहीं अगर हम बात करें इसके मास की, तो कार्बन का नंबर होता है 6, और इसका अगर हम बात करें तो एज ए इसका जो मास होगा वो होगा 12, और प्लस की अगर बात करें तो ऑक्सीजन आता है 8 पे, ये 16 इसका रहेगा। 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, टोटल हो जाता है 44। यहाँ देखें आप, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन तुम्हारे 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। यानी कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही जगह जो अमाउंट है मास की वो बराबर है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। देखिए, ये पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का। इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन अगर मैं बात करूं कि दोज रिएक्शन इन विच two or more reactant react with each other and form a single product
आर कॉल्ड एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट टू और मोर होंगे, और वो रिएक्ट करेंगे आपस में, पर प्रोडक्ट सिंगल एक ही बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन जब भी आपको देखने को मिले तो आप कह सकते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पे क्या होगा, दो आपके पास रिएक्टेंट रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ए है प्लस बी है, यहां पे आपके पास रिएक्टेंट कितने हो गए, दो, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट। अब ये रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे ए बी, क्या बना लिया, ए बी प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है आपको देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है। यहां क्या हुआ है, ए और बी दोनों ने अपने बीच में क्या कर लिया है, बॉन्ड जनरेट कर लिया है। क्या कर लिया है, बॉन्ड जनरेट कर लिया है। यानी कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो दो या तीन जो रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और बॉन्ड बना के एक सिंगल एक कंपाउंड तैयार करेंगे, उसी कंपाउंड को आप प्रोडक्ट कहते हैं। यही इनका एक साइंटिफिक रीजन है कि दोनों या तीनों जो रिएक्टेंट है आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकते हैं, गेनिंग लूजिंग कर सकते हैं, जो भी है XYZ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल का जलना। तो यहां पर कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ और CO2 बन जाएगी। यहां आप देखें जो रिएक्टेंट हैं ये दो हैं और कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया और बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका पहला एग्जांपल। दूसरा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सेकंड है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो एक डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ वो जलेगा और साथ में एक व्हाइट एस देगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम लें, मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से, क्योंकि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और 2 मैग्नीशियम हो गए, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है दोनों रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट थे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे रिएक्ट करने के बाद और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 3 इसका एग्जांपल है हाइड्रोजिनेसिस ऑफ एथीन। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजिनेसिस ऑफ एथीन। देखिए एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एथीन है। एथीन का हाइड्रोजिनेसिस करवाएं, यानी H2 से इसकी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन प्रवाहित करी जाएगी, इसमें फ्लो करवाई जाएगी एथीन में, और इसमें निकेल कैटेलिस्ट का यूज़ किया जाएगा। किसका, निकेल। यहाँ पर कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट के बारे में जब कैटेलिस्ट आएगा तब बताऊंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कैटेलिस्ट यूज़ किए जाते हैं रिएक्शन को स्लो या तेज करने के लिए, फास्ट या स्लो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ किया जाएगा 473 केल्विन टेम्परेचर का यूज़ किया जाएगा और साथ में किया जाएगा 100 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाएगा। 473 केल्विन टेम्परेचर और 100 ATM प्रेशर और निकेल एज ए कैटेलिस्ट। तब ये रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन को फ्लो करवाया जाएगा इनकी प्रेजेंस में, तब ये रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी एथेन में। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और ये है एथेन। यहाँ पे आप देखें, जो मेरे को समझाना था कि यहाँ एथीन का रिएक्शन हुआ, यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, H एक इसके साथ इसने ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो दोनों ने यहाँ बॉन्ड बना लिया जिसके ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका यहाँ से हट जाएगा और एथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी ये है
केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। सेकंड हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे कल, थोड़ी बड़ी है इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।